हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तूफान व ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर आज हिमाचल उद्यान विभाग में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारी, हिमाचल प्रदेश किसान सभा सहित मौसम विज्ञानी व अन्य स्टेक होल्डर मौजूद रहे। बैठक में बारिश, तूफान, ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा की गई। साथ ही किसानों बागवानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग उठाई गई। वहीं इसको लेकर किसान सभा से जुड़े माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर किसान को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है और उसको ठगा जाता है और उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन अब ज़माना बदलने वाला है। किसान जाग रहा है, लड़ने के लिए तैयार है कि भारी नुकसान हुआ। 250 करोड़ तो अंकलन किया गया, उसे अधिक था, लेकिन एक नया पैसा नहीं दिया। ये सर्वेक्षण सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि किसान को भ्रमित करने के लिए, मुआवजे देने के लिए नहीं है। ये जो पिछला सेशन विधानसभा का था, मैंने कहा और रेजोल्यूशन लाया, जो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन है, विधेयक, मैंने कहा सरकार को कि विधेयक बनाए आप कि जो हमारा रिलीफ मैनुअल है उस रिलीफ मैनुअल को संशोधित करो। ये नहीं चलेगा कि 1 बीघा का तुम 300 रुपये जब नुकसान होता है किसान का वो दे करो छुटकारा पाओ, ये मान्य नहीं है। जो फसल का नुकसान है 50% उसका डैमेज आपको देना है, जो उसका वो मुआवजा बनता है। लेकिन सरकार ने कहा हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आप इसको वापस ले लीजिए। हमने उसको वापस इस शर्त पर लिया कि सरकार हस्तक्षेप कर किसान की मदद में आएगा। आज बड़े दुख के साथ, भारी मन के साथ मैं कह रहा हूं, द गवर्नमेंट हैज डन नथिंग। उस समय से लेकर अभी तक कुछ नहीं किया। सूखा हुआ, एक नया पैसा नहीं मिला। तूफान चला, एक नया पैसा नहीं दिया। यहाँ तक सर्वेक्षण तक नहीं हुए हैं। तो मुझे बताएं किसान के पास संघर्ष के अलावा क्या चारा है, और इसलिए उसको आने वाले समय के लिए संघर्ष की तैयारी करनी है। तभी सरकार और सरकार के तंत्र की दिशा को बदला जा सकता है, किसान के पक्ष में किया जा सकता है। पर जो शिमला ज़िला है, कुल्लू ज़िला है, इसमें पिछले दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार के तूफान आए हैं, हवाएं चली हैं और अलग अलग किस्म की खेती जो किसान करता है, चाहे वो सेब की करे, बादाम की करे, प्लम की करे, बहुत भारी नुकसान किया है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आमतौर पर किसान को तेज़ रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को मिलता नहीं है। आज हम आए हैं इस बात को यहाँ पर विभाग के सामने रखने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी भी उपलब्ध है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वो भी मौजूद होगा, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग भी मौजूद होंगे। हम 2 टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, जो इनके वेदर बेस्ड स्टेशंस हैं, जो इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी हवा चली, कितना ड्राउट चला है, कितना टेम्परेचर ऊपर गया है, नीचे गया है, उसके मापदंड के तहत फार्मर को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बागवान को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर आज इस बात पर सहमत नहीं होते हैं, वो जाएं फील्ड में सर्वेक्षण करें और जो इनके स्टेशंस हैं जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, वो उसको भी देखें कि चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लेकिन किसान का भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाह हो गए हैं। कई जगह तो एक दाना सेब का पेड़ पर बचा नहीं है, सारा गिर गया है। प्लम का बड़े भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार सोई है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, मुझे इस बात को उठाना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर महोदय का, आज सबको बुलाया है। इस मीटिंग के बाद नतीजा क्या निकलेगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतनी बात मैं आपसे साझा कर सकता हूँ,
अगर कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो ये लड़ाई आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।